है रैंडम चार्ट यहां पर मैंने ओपन किया है। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर। यस, प्राइसेस क्या कर रहे हैं, ये लेवल को बार बार होल्ड करके बाउंस बैक कर रहे हैं, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज सपोर्ट और फ्लोर। बार बार प्राइसेस यहां से टर्न अराउंड हो रहे हैं नीचे की तरफ। सो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और सीलिंग। ओके, सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो गया फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाई वी आर हियर। ओके, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने नहीं आए हैं, हम डिमांड सप्लाई सीखने आए हैं, राइट। सो वी विल बी फोकसिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बट बिकॉज टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इसीलिए इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस वो पॉइंट हो जाता है जहां से प्राइसेस हिट करके बार बार अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाते हैं या नीचे आ जाते हैं। सिमिलरली सपोर्ट वो प्राइस पॉइंट हो जाता है जहां से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ टर्न अराउंड हो जाते हैं। ओके, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, प्राइस पॉइंट, स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। टर्निंग पॉइंट्स, बॉटम एंड टॉप। बॉटम का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट। ओके, बॉटम का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट, और टॉप का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। ओके, अब फ्रेंड्स बॉटम और टॉप हमेशा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखे जाते हैं। ओके, आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करते चले जाएंगे, बॉटम और टॉप भी चेंज होता चला जाएगा। अगर आप डेली का बॉटम और आप वीकली का बॉटम टॉप देखेंगे तो वो अलग होगा। आप मंथली का बॉटम और टॉप देखेंगे तो वो अलग होगा। क्वार्टरली का देखेंगे तो अलग होगा। हाफ ईयरली का देखेंगे तो अलग होगा। ईयरली का देखेंगे तो अलग होगा। ओके, सो बॉटम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट, और टॉप का मतलब हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग एकदम लेटेस्ट चार्ट चेक करें, ओके, तो लेटेस्ट चार्ट के अकॉर्डिंग, ओके, ये आपका टॉप हो गया, ये लेटेस्ट टॉप हो गया, और ये लेटेस्ट आपका बॉटम हो गया, राइट। ये लेटेस्ट बॉटम और ये लेटेस्ट आपका टॉप हो गया। सो बॉटम और टॉप क्या हो गए, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पीरियड देख रहे हैं, और उस पीरियड के हिसाब से आप टॉप और बॉटम्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। ना इमोशंस, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड क्या होता है, फियर क्या होता है। ग्रीड मतलब लालच, और फियर मतलब डर। लालच क्या हुआ, लालच होता है कि हम एक ही ट्रेड से, ओके, एक ही ट्रेड से, अब मान लेते हैं कि एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ गया, ओके, तो आउट ऑफ ग्रीड हम उस एक ट्रेड को इतना लेवरेज करते हैं या उस एक ट्रेड को इतना खींचते हैं, ओके, कि ताकि जितना हमारा पुराना लॉस है वो सारा एक ही ट्रेड कवर कर देने वाला है। ओके, और हम उसको क्या करते हैं, होल्ड करते रहते हैं, होल्ड करते रहते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो स्टॉक भी वापस से हमको लॉस देने लगता है, राइट। तो ग्रीड का मतलब ज्यादा से ज्यादा कमाने का लालच करना। ओके, फियर क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन योर कैपिटल, ठीक है। जब हम कैपिटल लूज करने लगते हैं तब हम बेसिकली फियरफुल होते हैं। ओके, जब हम कैपिटल लूज करने लगते हैं, जब तक हम कैपिटल लूज नहीं कर रहे हम पैनिक नहीं होते, बट जैसे ही हम कैपिटल लूज करने लगते हैं हम पैनिक होने लगते हैं। ओके, तो पैनिक नहीं होना है मार्केट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कलर, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन shows positiveness, okay, whereas red shows negativeness. ग्रीन को जनरली डिनोट किया जाता है पॉजिटिविटी के साथ, और रेड को जनरली डिनोट किया जाता है नेगेटिविटी के साथ। ओके, राइट नाउ, अब टर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना ही हम ये स्ट्रैटेजी में सीखने वाले इमोशंस होते हैं। ओके, एंड ये नॉर्मली हमको प्राइसेस पर भी दिखाई देते हैं, और ये हमारा एक्टिविटी भी हमको दिखाता है। ओके, जब हम ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, दैट इज नथिंग बट ग्रीड। ओके, और फियर क्या होता है, फियर जब हम कैपिटल लूज करने लगते हैं तो हम अंदर ही अंदर पैनिक करने लगते हैं, दैट इज फियर।
ओके, और ये सेम चीज हमको चार्ट्स पर भी दिखाई देती है। ओके, सेम चीज। अब यहाँ पर क्या है, प्राइसेस दे आर कंटिन्यूअसली दे आर गोइंग डाउन, राइट? सो दिस इज फियर। यहाँ पर आउट ऑफ फियर प्राइसेस आर मूविंग डाउन एंड डाउन। यूएसडी आईएनआर, इस फियर को लेकर के आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। ओके, एंड दैट्स द रीजन द प्राइसेस आर मूविंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। जब आप चार्ट्स पर देखते हैं तो आपको समझ में आता है, बट उसके लिए आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर चार्ट्स का रीडिंग भी देखेंगे।